फ्रेंड्स, तो आज हमारा डे 78 ऑफ पाइथन। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था टिक इंटर के बेसिक्स को। आज हम टिक इंटर को एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे और इसके बाद आप अपनी एक जीयूआई एप्लीकेशन बना सकते हैं, अपने ही कॉन्टैक्ट फॉर्म्स बना सकते हैं। और क्योंकि मैं इसमें फॉर्म्स बनाने वाला हूँ और बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ से सीख के जाएंगे, तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है फ्रेम्स। अब फ्रेम क्या होता है? फ्रेम हमारा यूआई का स्केलेटन बनाने के काम आता है, ठीक है। और ये कंटेनर टाइप होता है। तो अब फ्रेम की ज़रूरत क्या है? बिगिनर्स क्या करते हैं कि विजेट्स जैसे देखे, विजेट्स का कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसके बाद वो अपनी जीयूआई एप्लीकेशन पे जंप मार देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि किस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो फ्रेम हमारा वही काम करता है, उसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो फ्रेम है क्या? फ्रेम एक इनविजिबल कंटेनर की तरह है, जो कि विंडो के अंदर बनाया जाता है, जिसमें और सारे विजेट्स हम रख सकते हैं, ठीक है। और इसका काम है यूआई को ऑर्गेनाइज बनाना। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की मैं बात करूं, तो सिंपली इसको यूं समझो कि तुम्हारा जैसे न्यूज़पेपर आता है, तो न्यूज़पेपर में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, इमेजेस, एड्स और उसके बाद आर्टिकल्स। तो ये अलग अलग सेक्शन है, तो पता है हमें कि हाँ इमेजेस कहाँ होंगी, आर्टिकल्स कहाँ होंगे। तो फ्रेम वही काम करते हैं। अब एक बेसिक फ्रेम कोड में हम इंपोर्ट करते हैं टिक इंटर, रूट विंडो बनाते हैं टीके डॉट टीके का यूज करके, उसकी जियोमेट्री सेट करते हैं, जो भी विड्थ और हाइट सेट करनी है, उसके बाद उसका टाइटल सेट करते हैं। फ्रेम बनाने के लिए हम टीके डॉट फ्रेम यूज करते हैं। फ्रेम बनाना किसके लिए? हमें रूट के लिए बनाना है, जो करंट विंडो है उसके लिए बनाना है। और उसके बाद बैकग्राउंड को उसको पास कर देते हैं हम यहाँ पे लाइट ग्रे, ठीक है। अब फ्रेम डॉट पैक क्या करता है? फ्रेम डॉट पैक उसको दिखाएगा और फिल इक्वल्स टू बोथ, मतलब कि पूरे के पूरे जो हाइट और विड्थ है विंडो की, वो ऑक्यूपाई कर लेगा। और एक्सपैंड इक्वल्स टू ट्रू, मतलब अगर विंडो रीसाइज होगी तो फ्रेम भी हमारा रीसाइज होगा। रूट डॉट मेन लूप इस टिक इंटर विंडो को शुरू होते ही बंद करने से बचाता है, और ये चलती रहे इस तरीके से हेल्प करता है, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं अपना import टिक इंटर एस टीके, ठीक है, रूट इक्वल्स टू टीके डॉट टीके, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? रूट डॉट टाइटल या फिर रूट डॉट जियोमेट्री सेट कर लेते हैं पहले, जो कि होगी हमारी 400 क्रॉस 300। और इसके बाद हम यहाँ पे रूट डॉट टाइटल सेट कर लेते हैं, जो कि होगी हमारी फ्रेम डेमो, ओके। और उसके बाद फ्रेम बनाना है हमें, तो फ्रेम बनाने के लिए हम सिंपली टीके डॉट फ्रेम का यूज़ करेंगे। और टीके डॉट फ्रेम में हम बना रहे हैं रूट के लिए, और रूट के लिए फ्रेम बनाने के बाद हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे? बीजी को पास कर देंगे, जो कि होगा हमारा लाइट ब्लू पास कर देंगे, ठीक है। तो आई गेस इतना ही था, ओके। बीजी इक्वल्स टू लाइट ग्रे, लाइट ब्लू हमने पास कर दिया। फ्रेम डॉट पैक कर देते हैं। अब इसको पैक करना है, तो हमें इसकी फिल को हम कर देते हैं बोथ, और एक्सपैंड को हम कर देते हैं ट्रू। चलो रन करके देखते हैं। रन अभी होगा नहीं, रूट डॉट मेन लूप तो हमने ऐड करा नहीं। चलो लेट्स रन दिस। आ गया हमारा फ्रेम, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे फिल इक्वल्स टू बोथ ना करूँ, या मैं अगर यहाँ पे खाली फिल इक्वल्स टू एक्स करता हूँ, फिल इक्वल्स टू एक्स क्या करेगा? तो देखो एक्स एक्सिस के थ्रू उसने पूरा फिल कर दिया। फिल इक्वल्स टू वाई क्या करेगा? वाई एक्सिस के थ्रू उसको पूरा फिल कर देगा, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन आ गई। और फिल इक्वल्स टू बोथ हमारा क्या करेगा? पूरा फिल कर देगा। अब एक्सपैंड इक्वल्स टू फॉल्स भी करके देख लेते हैं। एक्सपैंड इसका फिक्स साइज रख देगा, फॉल्स करते हैं। चलो रन करते हैं। तो देखो इतना फ्रेम है। ये ऊपर आपको लाइन दिख रही हो या ना दिख रही हो, एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो ये इतना सा फ्रेम है, ये हल्की सी जो लाइन आ रही है ना ब्लू कलर की, इतना सा फ्रेम है, ठीक है। तो इसको करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम देखते हैं इसके कोड को। टीके डॉट फ्रेम ने क्या करा? रूट के अंदर एक कंटेनर बना दिया। बीजी इक्वल्स टू राइट ग्रे, मतलब विजुअल अपीलिंग के लिए, थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए हमने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया ग्रे। ये प्रोडक्शन के वक्त हम हटा भी सकते हैं। फिल इक्वल्स टू बोथ, मतलब कि दोनों हाइट और विड्थ दोनों ऑक्यूपाई कर लो। एक्सपैंड इक्वल्स टू ट्रू, मतलब कि विंडो रीसाइज हो तो फ्रेम भी रीसाइज हो, ठीक है। अब फ्रेम के अंदर विजेट्स बनाने हैं। चलो अब यहाँ पे लेबल बनाएंगे, टीके डॉट लेबल। अब लास्ट क्लास में हमने देखा था, हम जब विंडो के लिए लेबल बना रहे हैं तो हम उसमें रूट पास करते हैं। अब हम फ्रेम के लिए लेबल बना रहे हैं तो हम इसमें फ्रेम पास करेंगे, टेक्स्ट पास करेंगे, आई एम इनसाइड अ फ्रेम, और बैकग्राउंड को रख देते हैं लाइट ग्रे, ठीक है। लेबल डॉट पैक पैड वाई इक्वल्स टू 20, मतलब कि वर्टिकल स्पेसिंग में 20 स्पेसिस ऐड कर दो। 20 स्पेसिस नहीं, सॉरी, 20 पिक्सल की स्पेस ऐड कर दो, ठीक है। इसको हम करके देखते हैं। सिर्फ इतने से कोड को हम, हमें फ्रेम में ऐड करना, तो फ्रेम तो चाहिए होगा, हटा नहीं सकते इसको, ओके।
चलो लेबल बनाना है हमें, हमें बनाना है लेबल टीके डॉट लेबल का यूज़ करके। और ये लेबल बनाना है किसके लिए, हमें फ्रेम के लिए। फ्रेम के लिए लेबल बनाना है, इसमें टेक्स्ट हम रख रहे हैं आई एम इनसाइड अ फ्रेम। और इसके बाद हम यहाँ पे पैडिंग ऐड और कर देते हैं, पैड वाई इक्वल्स टू 20। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेबल डॉट पैक। ठीक है, लेबल को पैक और कर दिया हमने। लेबल डॉट पैक में पैडिंग ऐड होगी क्योंकि ये फिर कंटेंट के अंदर ऐड कर देगा। चलो एक बार ये करके देखते हैं पहले। तो देखो आई एम इनसाइड अ फ्रेम, इसने कंटेंट के अंदर पैडिंग ऐड कर दी। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर अभी हमने लाइट ग्रे सेट नहीं करा। देखो ऊपर नीचे पैडिंग आ गई। अगर मैं यहाँ पे पैड वाई को हटा दूँ तो जो कंटेनर के अंदर की पैडिंग है वो सारी हट जाएगी। देखो पैडिंग हट गई, स्पेसिंग हट गई। तो अगर मैं अभी यहाँ पे पैड वाई ऐड करता हूँ इक्वल्स टू 20, और इसका भी मैं जब बीजी दे देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो आई एम इनसाइड अ फ्रेम, ऊपर नीचे स्पेसिंग आ गई हमारी। ठीक है, अब ये यहाँ पे फिल इक्वल्स टू एक्सपैंड इक्वल्स टू ट्रू करना पड़ेगा हमें, ताकि वो पूरा का पूरा दिखे। ठीक है, अब हमें पूरा अच्छे से दिखेगा। तो देखो स्पेसिंग ऐड कर दी। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली बटन भी बना लेते हैं। बटन इक्वल्स टू टीके डॉट बटन, और यहाँ पे हम बटन बना रहे हैं फ्रेम के लिए, टेक्स्ट को रख देते हैं हम सबमिट। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, बटन डॉट पैक करते हैं। तो अब लेबल और बटन के बीच में भी स्पेसिंग आ जाएगी, क्योंकि पैडिंग पैड वाई ऊपर नीचे वर्टिकल में स्पेसिंग ऐड कर देता है। ठीक है, रन करके देखते हैं। तो देखो दोनों में स्पेसिंग आ गई। तो ये था हमारा किस तरीके से हम फ्रेम में अपने विजेट्स ऐड कर सकते हैं। अब फिल और एक्सपैंड में पूरा फर्क देखते हैं। फिल इक्वल टू एक्स मतलब सिर्फ लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल में फैलेगा। फिल इक्वल टू वाई मतलब सिर्फ ऊपर नीचे वर्टिकल में फैलेगा। अगर नेविगेशन बार टूल बार बनाना है तो तब यूज करो फिल इक्वल्स टू एक्स, साइड पैनल बनाना है तो तब यूज करो फिल इक्वल्स टू वाई, फिल इक्वल्स टू बोथ बनाना हो दोनों तरफ पूरी विंडो में फैलेगा। मेन कंटेंट एरिया में यूज कर सकते हैं हम इसको। एक्सपैंड इक्वल्स टू मतलब, एक्सपैंड इक्वल्स टू ट्रू मतलब विंडोज रीसाइज होने पे फ्रेम भी रीसाइज हो, फाइल के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, फिल के साथ, सॉरी फिल के साथ लगा सकते हैं, सॉरी। एक्सपैंड इक्वल्स टू फॉल मतलब विंडो रीसाइज होने पे फ्रेम रीसाइज, फ्रेम फिक्स्ड रहे, और फिक्स्ड साइज सेक्शंस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फ्रेम की तरफ, जो कि है लेबल फ्रेम। अब इस ये हमारा हेल्प करता है प्रोफेशनल सेक्शंस बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर फ्रेम एक प्लेन बॉक्स है तो लेबल फ्रेम एक बॉर्डर्ड और लेबल्ड बॉक्स है। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड फॉर्म्स जैसे कि बैंक फॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, वहां पे अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जैसे मान लो पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, बैंक इन्फो, तो लेबल फ्रेम वही काम करता है। ठीक है, अब लेबल फ्रेम बनाने के लिए हम सिंपली टीके डॉट फ्रेम की जगह टीके डॉट लेबल फ्रेम यूज करेंगे। इसको बना के देखते हैं। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कमेंट आउट। चलो फ्रेम बनाना है, आएगा लेबल फ्रेम से। ओके, टीके डॉट लेबल फ्रेम से बनाना है हमें रूट के लिए। और इसका हम टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं रखना सॉरी, हाँ टेक्स्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइटल जो हम सेट करना चाहते हैं वो, इसका हम टेक्स्ट रख देते हैं। मान लो टेक्स्ट इसका मैं रख रहा हूँ पर्सनल डिटेल्स। ओके, पर्सनल डिटेल्स। अब मैं चाहता हूँ अंदर और अंदर के कंटेंट में स्पेसिंग रहे, तो पैड एक्स को आई गेस 10 और 5 था, 10 और 10 है। ओके, पैड एक्स इक्वल्स टू 10, पैड वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, पैडिंग हमने सेट कर दी यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रेम डॉट पैक। अब इसको पैक करना है तो हमें पैक करने के लिए पैडिंग इसमें भी दे देते हैं 15, पैड वाई 15, और फिल इक्वल्स टू कर देते हैं बोथ। चलो बन गया, रन करके देखते हैं। तो अभी कुछ हमारा आउटपुट नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, इसके अंदर हम विजेट ऐड करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेबल बना लेते हैं टीके डॉट लेबल, और ये हम बना रहे हैं किसके लिए, अपना फ्रेम के लिए। इसका टेक्स्ट हम रख देते हैं हेलो। ठीक है, और अब हम लेबल डॉट पैक का यूज करके इसको पैक कर देते हैं। अब हमारा लेबल फ्रेम शो होगा अच्छे से। रन करते हैं। तो देखो पर्सनल डिटेल्स, और यहाँ पे बॉर्डर आ गया हमारा, और यहाँ पे टाइटल आ गया पर्सनल डिटेल्स, इसके अंदर हमारा कंटेंट आ गया हेलो। वो स्पेसिंग किस लिए आ रही है, क्योंकि हमने पैडिंग ऑलरेडी सेट कर रखी है। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे, जिसको थोड़ा सही से दिखाने के लिए बीजी को सेट कर देते हैं हम यहाँ पे लाइट ब्लू। लेट्स रन दिस। तो देखो सिंपल। ठीक है, तो अब यहाँ पे पैरामीटर क्या क्या यूज किए, टेक्स्ट,
फ्रेम के बॉर्डर के ऊपर जो हेडिंग और टाइटल होगा उसको देने के लिए, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट हमारा पर्सनल डिटेल्स। फॉन्ट, हेडिंग का फॉन्ट सेट करने के लिए हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं फॉन्ट इक्वल टू ब्रैकेट में एरियल 11 बोल्ड, मतलब कि फॉन्ट का फैमिली का फॉन्ट जो नेम है उसका नाम है एरियल, और 11 मतलब साइज, और बोल्ड मतलब उसको थोड़ा बोल्ड दिखाओ। पैड एक्स पैड वाई मतलब फ्रेम के अंदर कंटेंट की स्पेसिंग, ठीक है। पैक ऑफ पैड एक्स पैड वाई का मतलब फ्रेम के बाहर की विंडो के एजेस से जो स्पेसिंग है, ठीक है। और फिल मतलब फ्रेम कितनी जगह लेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लेआउट मैनेजमेंट। तीन तरीके होते हैं, पहला होता है पैक, दूसरा होता है ग्रिड, तीसरा होता है हमारा प्लेस। पहला पैक देखते हैं। सबसे सिंपल मेथड है विंड वो विजेट्स को एक एक करके स्टैक करता है, ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट। सिंपल ऊपर से नीचे करने के लिए हम कुछ पास नहीं करते, बाय डिफॉल्ट वो ऊपर से नीचे ही होता है। हम अगर दो लेबल बनाते हैं उसको पैक करते हैं तो वो हमारा एक काम करते हैं, इसको सोल्व भी कर लेते हैं हम। चलो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हम टी के डॉट लेबल का यूज़ करके हमें रूट के लिए बनाना है, टेक्स्ट को हम कर देते हैं लेवल 4, और यहाँ पे लेवल 4 में हम स्पेस और दे देते हैं, ठीक है। और इसको पैक कर देते हैं हम साइड में, इसको साइड रख देते हैं हम लेफ्ट, ठीक है। रन करते हैं तो देखो टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से हम टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइड इक्वल्स टू टॉप मतलब ऊपर से नीचे स्टैक करो, बाय डिफॉल्ट यही होता है। साइड इक्वल्स टू लेफ्ट मतलब लेफ्ट टू राइट, साइड इक्वल्स टू राइट मतलब राइट टू लेफ्ट। फिल इक्वल्स टू एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पूरी विड्थ ले लो। फिल इक्वल्स टू बोथ मतलब पूरे के पूरे हाइट और विड्थ दोनों ले लो। एक्सपैंड इक्वल्स टू ट्रू मतलब एक्स्ट्रा स्पेस हो वो भी ले लो, ठीक है। इसका बेस्ट यूज केस क्या होता है, नेविगेशन बार्स, टूल बार्स और सिंपल लेआउट्स, ठीक है। अब ग्रिड देखते हैं। टेबल लेआउट होता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फॉर्म डिज़ाइन के लिए बेस्ट है। एक टेबल की तरह काम करता है, मतलब मान लो टेबल में जैसे रोज और कॉलम्स होती है उसी की तरह, ठीक है। रियल वर्ल्ड जीयूआई एप्स में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। इमेजिन करो एक तुम्हारी स्प्रेडशीट है, उसमें रो 0 है, रो 1 है, रो 2 है, ठीक है। रो 0 में नेम है, रो 1 में एज है, और रो 2 में हमारी ईमेल है। सिमिलरली कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 उसमें अलग अलग डेटा, इसी तरीके से हमारा ग्रिड होता है, ठीक है। अब ग्रिड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टीके डॉट लेबल, हम लेबल बना रहे हैं रूट के लिए, ठीक है। और टेक्स्ट रखते हैं नेम, और ग्रिड में हम उसको ग्रिड करवा रहे हैं रो 0 कॉलम 0, मतलब रो 0 कॉलम 0 पे हमारा लेवल है नेम, ठीक है। और उसकी पैडिंग हमने दे दी। अब एंट्री बॉक्स मतलब मान लो नेम के कोरेस्पॉन्डिंग में एंट्री बॉक्स डालना चाहता हूँ तो रो तो सेम रहेगी, तो रो 0 रहेगी, कॉलम 1 हो जाएगा। अब मैं एज नेक्स्ट नेम के नीचे लाना चाहता हूँ तो अब रो चेंज हो जाएगी और कॉलम हमारा 0 हो जाएगा, और कॉलम का बॉक्स रो 1 कॉलम 1, ठीक है। इस तरीके से होता है। चलो इसको पूरे कोड को एक बार करके देख लेते हैं। देखो टीके डॉट लेबल, और लेबल हमें बनाना है रूट के लिए, और रूट के लिए बनाना है हम इसमें टेक्स्ट रख देते हैं नेम, ठीक है। और यहाँ हम क्या करते हैं, नेम टेक्स्ट रख रहे हैं, पैड एक्स को रख रहे हैं 10, पैड वाई को रख रहे हैं 5, ठीक है। इसको ग्रिड में ऐड कर रहे हैं, ग्रिड में ऐड करने के लिए हम रो को रख रहे हैं 0, कॉलम को रख रहे हैं 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डॉट ग्रिड में ही, ओके, पैडिंग भी डॉट ग्रिड में ही ऐड करनी है, ठीक है। इसको कंट्रोल एक्स करके पैडिंग डॉट ग्रिड में ही, ठीक है, ओके। ठीक है, डॉट एंट्री रूट टेक्स्ट इक्वल्स टू, मान लो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ अपना एज, ओके। और उसके बाद डॉट ग्रेड, और यहाँ पे हम रो को रख देते हैं 0, कॉलम को करते हैं 1, ठीक है। और यहाँ पे पैड एक्स को करते हैं 10, पैडिंग इसमें डालने की ज़रूरत है, ओके, 10। और पैड वाई को करते हैं हम 5, ओके। तो ये हमने अपना ऐड कर दिया। यहाँ पे एंट्री है तो एंट्री में तो सिंपली ये आएगा नहीं, ठीक है। अब हम इसको एज के लिए भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, एक तो कर देते हैं एज, और अब हमें ये हमारा ये आएगा रो 1 कॉलम 0 में, और ये आएगा रो 1 कॉलम 1 में, ओके। चलो रन करके देखते हैं। तो अब हमारा फॉर्म बन गया नेम और बॉक्स, एज और बॉक्स, इस तरीके से हम अपना फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ग्रिड ऑप्शंस देखते हैं। स्टिकी इक्वल्स टू डब्ल्यू मतलब विजेट को लेफ्ट अलाइन करो, ठीक है, मतलब वेस्ट से। और स्टिकी इक्वल्स टू ई मतलब राइट अलाइन करो, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रिड ऑप्शंस है ये, एक बार इसको हम करके देखते हैं। मान लो मैं टी के डॉट लेबल बना रहा हूँ,
ठीक है, और उसमें मैं रूट के लिए बना रहा हूँ और नेम रख रहा हूँ, सॉरी टेक्स्ट रख रहा हूँ जो कि होगा हमारा नेम। ठीक है, और मैं इसको डॉट ग्रिड से करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे स्टिकी इक्वल्स टू मान लो डब्ल्यू। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, तो आ गया नेम हमारा। ठीक है, और स्टिकी इक्वल्स टू डब्ल्यू, और यहाँ पे अगर ई करवाता हूँ तो रन करके देखते हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं आया वैसे। ठीक है, अब ये फ़र्क क्यों नहीं आया, इसको एक बार हम चेक करते हैं, और एक काम करते हैं हम, why this is not aligning my widget to the right. Sticky does not align inside the label, it aligns the widget inside its grid cell. ओके, तो यहाँ पे हम इसको देखने के लिए एक काम करते हैं, कॉन्फ़िगर कॉलम वेट। तो एडवांस टॉपिक्स है जिसकी तरफ अभी जाते नहीं है। तो ये ग्रिड के अंदर की बात कर रहा है कि ग्रिड के अंदर ये कैसे करेगा। ठीक है, मतलब हम अभी जो हमारा ग्रिड साइज है, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलम इज नॉट एक्सपेंडिंग। ठीक है, एक काम करते हैं हम यहाँ पे इसको एग्जिट मारते हैं, और यहाँ पे एक काम करते हैं ग्रिड, हम यहाँ पे एक काम करते हैं कॉलम स्पैन को हम कर देते हैं 2। ठीक है, और एक बार अब इसको रन करके देखते हैं, तो अभी भी नहीं हो रहा क्योंकि कॉलम स्पैन अभी हमारा पता नहीं है कितना है। और काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, और इसको हम करते हैं रो इक्वल्स टू 1। ठीक है, रो इक्वल्स टू 2 में जाएगा अब ये। ठीक है, और कॉलम स्पैन को अब हमने कर दिया 2। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, तो देखो अब ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने कॉलम को मर्ज कर दिया तो उसने राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया। अगर मैं वापस यहाँ पे डब्ल्यू कर देता हूँ, अभी कॉलम स्पैन भी हम देखेंगे क्या करते हैं, डब्ल्यू में वापस वो लेफ्ट पे चला जाएगा। ठीक है, लेफ्ट पे चला गया। अब मैं यहाँ पे अगर ई डब्ल्यू करता हूँ, ई डब्ल्यू में इसमें फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक काम करते हैं, एंट्री बना के दिखाता हूँ मैं आपको कि ई डब्ल्यू किस तरीके से काम करेगा। एंट्री, ठीक है, और ये हम बना रहे हैं रूट के लिए। चलो, तो देखो इसने क्या करा, पूरा लेफ्ट टू राइट, ई डब्ल्यू मतलब वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इसको एंड करते हैं। तो देखो स्टिकी इक्वल्स टू ई डब्ल्यू मतलब फुल विड्थ में स्ट्रेच कर दो, स्टिकी इक्वल्स टू एन एस ई डब्ल्यू मतलब सब डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये डब्ल्यू मतलब वेस्ट, ई मतलब ईस्ट, ई डब्ल्यू मतलब ईस्ट टू वेस्ट, एन एस ई डब्ल्यू मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 2 मतलब एक रो में दो कॉलम्स को कंबाइन कर दो। रो स्पैन इक्वल्स टू 2 मतलब एक कॉलम एक रो में एक कॉलम एक रो में दो कॉलम्स को रो स्पैन इक्वल्स टू 2 मतलब एक कॉलम में दो रोज को कंबाइन कर दो। ठीक है, रोज को मर्ज कर दो। पैड एक्स पैड वाई मतलब सेल के बाहर की स्पेसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे स्टिकी इक्वल्स टू डब्ल्यू यूज करो लेबल्स के लिए, इससे लेबल्स हमेशा लेफ्ट अलाइन रहेंगे, वेस्ट में अलाइन रहेंगे। ठीक है, अब प्लेस प्लेस हमारा क्या करता है, एग्जैक्ट हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देने का तरीका है ये। ठीक है, मतलब कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो होता है वो हमारा 0 0 कोऑर्डिनेट होता है, और ये बिल्कुल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की तरह होता है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ, एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। तो देखो इसने क्या करा, एक लेबल बनाया रूट, उसमें टेक्स्ट बनाया आई एम प्लेस हियर, और डॉट पेज का यूज करके x50 y100 पे इसको प्लेस कर दिया। तो देखो x50 y100 पे प्लेस हो गया। कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। अगर मैं x100 y100 करूंगा, ये सेंटर में आ जाएगा। अभी सेंटर में आया नहीं, ओके, तो ओके हमारी विड्थ एक्चुअली बड़ी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 150 करके देख लेते हैं। तो देखो थोड़ा सेंटर में आया ये। ठीक है, तो अब पैक और ग्रिड को सेम फ्रेम में कभी मिक्स मत कर देना। ठीक है, वरना वो एरर देगा, कैन नॉट यूज जियोमेट्री मैनेजर पैक इनसाइड फ्रेम विच ऑलरेडी हैज स्लेव्स यूजिंग ग्रिड। ठीक है, तो प्लेस भी फॉर्म्स और स्टैंडर्ड एप्स में अवॉइड करो, विंडोज रीसाइज होने पे यूआई जो होता है वो टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि वो फिक्स कर देगा उसको एक पॉइंट पे। अब एक रियल स्टूडेंट फॉर्म बना के देखते हैं, थ्योरी से बाहर आते हैं और थोड़ा इसको वर्किंग फॉर्म बना के देखते हैं। फॉर्म का प्लान क्या है, हमें नेम बनाना है, एंट्री बॉक्स, उसका एंट्री बॉक्स एज, उसका एंट्री बॉक्स ईमेल, उसका एंट्री बॉक्स फिर सबमिट बनाना है, जिसमें कॉलम स्पैन इक्वल टू हम रखेंगे 2। ठीक है, अब इसका कोड हम करते हैं डायरेक्ट।
इंपोर्ट करेंगे टीक इंटर को एज टीके और हम एक मैसेज बॉक्स इंपोर्ट करेंगे। मैसेज बॉक्स क्या करेगा, इसकी हम फंक्शनैलिटी को देखेंगे। मैसेज बॉक्स सिंपली हमारा कोई एक्शन होने पे एक मैसेज देने के काम आता है, ठीक है। अब इसकी रूट विंडो बनाई, उसका टाइटल सेट किया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसकी ज्योमेट्री सेट करी 400 क्रॉस 320, उसको रीसाइजेबल इक्वल टू फॉल्स कॉमा फॉल्स, मतलब कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे कहीं पे भी वो रीसाइज नहीं होगा, एक्स और वाई एक्सिस पे कहीं पे भी रीसाइज नहीं होगा, ठीक है। विड्थ और हाइट जो भी हो वो रीसाइज नहीं होगा। यूजर मतलब मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन एक किस्म से डिसेबल ही हो जाएगा। अब फ्रेम एक हम बनाएंगे जिसमें ये मेन फ्रेम होगा हमारा, ठीक है। लेबल फ्रेम का यूज करके उसमें हम बॉर्डर पे जो टेक्स्ट होगा उसको स्टूडेंट डिटेल्स कर रहे हैं, फॉन्ट पास कर रहे हैं एरियल 11 बोल्ड और पैडिंग दे रहे हैं अंदर के कंटेंट के लिए 15-15 और बाहर के कंटेंट के लिए हम पैडिंग दे रहे हैं 20-20 और फिल कर रहे हैं बोथ, ठीक है। एक एक करके धीरे धीरे से कोड को समझते हैं। अब पहले इतने कोड को कॉपी करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा पूरा कोड है इसको कर देते हैं हम कमेंट आउट। तो देखो इतने से कोड में क्या हुआ, इंपोर्ट टिक इंटर एज टीके फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ये मैसेज बॉक्स किस काम आएगा अभी हम देखेंगे। रूट इक्वल्स टू टीके डॉट टीके, ठीक है। और रूट डॉट टाइटल में हमने क्या किया, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया। रूट डॉट जियोमेट्री में 400 क्रॉस 320 हमने साइज पास किया। रूट डॉट रिसाइजेबल में फॉल्स कॉमा फॉल्स। इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे रन, ओके, रूट डॉट मेन लूप नहीं लगाया हमने, रूट डॉट मेन लूप इसको लगा देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमाइज वाला बटन जो है वो हमारा डिसेबल हो गया। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं ये ग्रेड आउट हो गया, ठीक है। तो इसको अब हम एग्जिट करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। अब मेन फ्रेम बनाते हैं। मेन फ्रेम को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना बनाया मेन फ्रेम। अब मेन फ्रेम में क्या हुआ, फ्रेम इक्वल्स टू टीके डॉट लेबल फ्रेम। रूट के लिए बना रहे हैं, टेक्स्ट डाल रहे हैं हम स्टूडेंट डिटेल्स, फॉन्ट को हम सेट कर रहे हैं एरियल और 11 उसका साइज और बोल्ड, ठीक है। पैडिंग अंदर के कंटेंट के लिए हम दे रहे हैं 15-15 और फ्रेम डॉट पैक कर रहे हैं हम पैडिंग एक्स इक्वल्स टू, मतलब बाहर के विंडो से जो पैडिंग होगी वो 20 और मतलब दोनों साइड पे एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी, ठीक है। और फिर इक्वल्स टू बोथ। चलो रन करके देखते हैं। तो अभी हमारा कोई आउटपुट आया नहीं क्योंकि हमने कोई विजेट ऐड नहीं करा, ये टिक इंटर का कॉमन एक इशू है। तो अभी हम एबल लेबल्स ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला लेबल हमारा आएगा नेम, दूसरा आएगा ईमेल, तीसरा आएगा हमारा एज। क्योंकि ये मेरे को पता कैसे लगा, एक ये आएंगे क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है कॉलम, जो हमारा कॉलम 0 होगा उसमें नेम एज ईमेल, ठीक है, और सबमिट बटन होगा हमारा। अभी हम नेम एज और ईमेल ऐड कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, मैं इसको इतना कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी, और यहाँ पे देखो क्या करा, टीके डॉट लेबल से हमने लेबल बनाया किसके लिए, फ्रेम के लिए। टेक्स्ट रखा नेम और फॉन्ट रखा एरियल कोमा 10 उसका साइज, ठीक है। ग्रिड में हमने उसको ऐड किया, रो 0 कॉलम 0 पे नेम है, रो 1 कॉलम 0 पे एज होगा, रो 2 कॉलम 0 पे हमारा यहाँ पे वो होगा ईमेल। तो एक काम करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी किस तरीके से ये कर रहा है हमारा काम। एक काम करते हैं हम गूगल शीट्स पे चलते हैं भाई। ये हमें बस साइन इन के लिए बोलेगा। तो एक काम करते हैं, एक बार हम एक्सेल ही खोल के देखते हैं, एक्सेल में चल के, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे एज लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ईमेल लिख रहा हूँ, तो देखो नेम हमारा रो 0, तो रो 0 और कॉलम 0, एज हमारा रो 1 कॉलम 0, मतलब यहाँ पे रो 1, ये नंबरिंग यहाँ से 1 से चालू हो रही है, बाय डिफॉल्ट पाइथन में 0 से होती है इसलिए मैं 0 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने लेबल्स को बना रहे हैं। तो इसको डोंट सेव कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट डिटेल्स में हमारा आ गया नेम एज और ईमेल, और ये स्पेसिंग इनके बीच आ रही है पैडिंग के चक्कर में, ठीक है। हमने पैडिंग दे रखी है। अब हम बनाएंगे एंट्री बॉक्सेस, ठीक है। तो एंट्री बॉक्सेस बनाने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले एंट्री बॉक्सेस हम बना लेते हैं। हम्म, ये दिक्कत दे रहा है, चलो हम एंट्री बॉक्सेस बना लेते हैं। यहाँ पे आएगा नेम, ठीक है, नेम एंट्री बना दी। अभी हमने एंट्री बॉक्सेस बनाया, अभी हमारा ये विजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने इसको प्लेस नहीं किया, ना पैक यूज किया ना ग्रिड, ठीक है। हम ग्रिड का यूज करेंगे तो पैक तो हमें यूज करना नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कॉपी, और इसमें हम यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब ग्रिड का यूज कर लिया। तो अब देखो, अब यहाँ पे इसको समझना कोड को, रो 0 मतलब नेम के आगे, लेकिन कॉलम 1 क्योंकि कॉलम 0 में तो नेम है, रो 0 कॉलम 0 में नेम है, और रो 1 इसको यहाँ से ऐसे समझो, रो 0 कॉलम 0 में नेम है, रो 0 कॉलम 1 में बॉक्स आ गया, रो 1 कॉलम 1 में एज है,
रो 1 कॉलम 0 में एज है, रो 1 कॉलम 1 में हमारा बॉक्स आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये काम करता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने एंट्री बॉक्सेस बना लिए, ठीक है। एंट्री डॉट ग्रिड का यूज करके हमने उसको ग्रिड भी कर दिया और पैडिंग भी हमने अच्छे से दे दी, ठीक है। अब हम सबमिट फंक्शन बनाएंगे। इसको ध्यान से समझना, इसको मैं खुद बना के दिखाता हूँ, बाकी ऊपर की चीजें तो हम ऑलरेडी कवर करते आ रहे थे, तो इतना इशू था नहीं। इसको मैं खुद बना के दिखाता हूँ। मान लो यूजर हमारा एंटर कर देता है बाय डिफॉल्ट, मतलब एक्सीडेंटली उसने कोई स्पेसिस ऐड कर दिया, तो स्पेसिस को हटाने के लिए भी हम स्पेसिंग स्ट्रिप का यूज करेंगे। तो हमें करना है सबमिट, ठीक है, सबमिट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेम को लेंगे और नेम हमारा आएगा कहाँ से, नेम एंट्री से, और डॉट गेट मेथड का यूज करके उसको हम लेंगे और हम यहाँ पे स्ट्रिप कर देंगे उसको, ठीक है। सिमिलरली एज लेंगे और वो आएगा हमारा एज एंट्री से, और एज एंट्री से आने के बाद हम उसको एज एंट्री डॉट गेट, और उसके बाद हम उसको कर देंगे स्ट्रिप, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे ईमेल, ईमेल हम बनाएंगे ईमेल एंट्री से, और उससे भी हम करेंगे गेट, और उसको भी हम कर देंगे स्ट्रिप, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। नेम एज ईमेल आ गया। तो अब हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या हमारा ईमेल, हो सकता है कोई उसने नेम ऐड नहीं करा, या हो सकता है कोई उसने एज ऐड नहीं करा, या हो सकता है कोई उसने ईमेल ऐड नहीं करी। इफ नॉट नेम और नॉट एज और नॉट ईमेल, कोई भी एक चीज़ ऐड नहीं करी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग, ठीक है, वार्निंग हमें शो करनी है, यहाँ पे शो वार्निंग ही होता है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर आएगा, जो दूसरी विंडो आएगी उसका टाइटल, ठीक है। दूसरी विंडो क्या हमारी, मिसिंग, मतलब जो, जैसे हम टीक इंटर जब हम रन करते हैं, अभी मैं इसको रन नहीं करके दिखा रहा, ये एरर थ्रो कर देगा। टीक इंटर जब हम रन करते हैं तो ऊपर एक टाइटल आता है, यहाँ पे था फ्रेम डेमो, और यहाँ पे आएगा मिसिंग, ठीक है। हम मिसिंग, और यहाँ पे हम एक वार्निंग शो कर रहे हैं जो होगा प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स, ओके। हमने यहाँ पे वार्निंग भी सेट कर दी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वार्निंग सेट कर दी। अगर वार्निंग नहीं आती तो सिंपली रिटर्न कर देंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो मैसेज, ठीक है। शो मैसेज नहीं, सॉरी, शो इन्फो होता है आई गेस, शो इन्फो, ठीक है, शो इन्फो होता है। और इन्फो में भी सिमिलरली पहले हमारा टाइटल क्या होगा, हम यहाँ पे कर रहे हैं सक्सेस, और उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं अपनी एफ स्ट्रिंग को। एफ स्ट्रिंग कैसे प्रिंट होगी, अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ओके। एफ स्ट्रिंग को कर लिया मैंने कॉपी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सक्सेस, उसके बाद हम मैसेज का प्रिंट करा रहे हैं, एफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड, उसके बाद बैक स्लैश एन से हम स्पेसिंग दे रहे हैं, नेम उसका ये है, एज ये है, और ईमेल ये है, ठीक है। मैसेज हमने रिटर्न कर दिया। और इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें बटन बनाना है और बटन में हमें एक्शन भी ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली टीके डॉट बटन का यूज करके हमें बटन बनाना है यहाँ पे अपना रूट के लिए, ठीक है। रूट के लिए बटन, सॉरी फ्रेम के लिए, कभी अभी अभी हम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और फ्रेम के लिए बटन बनाना है, टेक्स्ट को हम रख रहे हैं यहाँ पे सबमिट, ओके। टेक्स्ट को रख दिया सबमिट, और उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली फॉन्ट डिफाइन करना है। फॉन्ट हम यहाँ पे रखेंगे एरियल, और यहाँ पे 10, और यहाँ पे बोल्ड, ठीक है। एरियल 10 बोल्ड। उसके बाद बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं, #2e75b6 बैकग्राउंड कलर, #2e, सॉरी, #2e75b6, ओके। हमने अब बैकग्राउंड कलर भी सेट कर दिया। फोरग्राउंड कलर मतलब जो टेक्स्ट का कलर होगा उसको हम सेट कर रहे हैं वाइट पे, ओके। और फोरग्राउंड कलर भी सेट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे विड्थ उसको दे रहे हैं 20, विड्थ दे रहे हैं 20, ठीक है। और अब हम इसको करते हैं डॉट, डॉट ग्रेड नहीं, इससे पहले एक और हमें कमांड पास करनी होगी कि होगा क्या उससे, उससे हमारा सिंपली सबमिट एक्शन जो है वो होगा सबमिट, ओके। अब इसको ग्रिड में प्लेस करते हैं, ग्रिड। और अब हमें इसको प्लेस करना होगा रो 3 में, क्योंकि रो बाय डिफॉल्ट नहीं, सॉरी, रो 2 तक तो हमने ईमेल ही ले लिया, तो रो 3 में होगा ये, ठीक है। रो 3 में होगा। और उसके बाद कॉलम्स में हम इसको, मतलब कि पूरा जो कॉलम, 2 कॉलम्स है हमारे, तो वो दोनों के दोनों कॉलम्स ये ले ले, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पैड वाई दे देंगे इसको 15, ठीक है। और उसके बाद बटन हमारा बन गया, रीड में हो गया। और इसको कर देते हैं हम वर्ड रैप। तो इतना ही था ये हमारा, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, बन गया हमारा फॉर्म। अब वो मैसेज बॉक्स का मतलब क्या था, मैं यहाँ पे नेम पास करता हूँ हर्षित,
एज पास करता हूँ 22 और ईमेल पास करता हूँ minionsgod@gmail.com। लेट्स रन दिस। देखो यहाँ पे हमारे सक्सेस मैसेज, वो सक्सेस जो पैरामीटर था वो ऊपर टाइटल था। दूसरा हमारा मैसेज स्टूडेंट रजिस्टर्ड नेम हर्षित एज 22 ईमेल minionscode@gmail.com। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक मिसिंग पैरामीटर दे के देखता हूँ, रन करता हूँ तो देखो मिसिंग प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। मैसेज बॉक्स हमारा इसके काम आता है। ठीक है, तो हमने देख लिया मैसेज बॉक्स। तो ये हमारा हमने रूट डॉट रीसाइजेबल फॉल्स फॉल्स से क्या करा कि विंडोज का साइज जो अगर जो विंडोज का रीसाइज होगा वो डिसेबल कर दिया। फॉन्ट से हमने फॉन्ट पास किया। स्टिकी इक्वल्स टू डब्ल्यू मतलब कि लेफ्ट साइड पे अलाइन करो। स्ट्रिप का मतलब जो एक्सीडेंटली स्पेसेस ऐड हुए हैं उनको हटा दो। इफ नॉट नेम मतलब कि अगर नेम फील्ड एम्प्टी है, नेम और ये स्ट्रिंग से हमने डायनेमिक मैसेज बनाया जो कि मतलब रन टाइम के वक्त जो भी वैल्यूज आएंगी उसके अकॉर्डिंग चलेगा। बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड मतलब कि बटन का प्रोफेशनल ब्लू कलर दिया हेक्स कोड से। ठीक है, कमांड इक्वल्स टू सबमिट मतलब बटन क्लिक पे सबमिट फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, पेरेंथेसिस नहीं, पेरेंथेसिस मत डालना वरना बाय डिफॉल्ट वो एक ही बारी में कॉल कर देता है। ठीक है, चलो मैसेज बॉक्स देखते हैं। मैसेज बॉक्स का मतलब होता है यूजर को फीडबैक देना। कोई भी प्रोफेशनल एप्लीकेशन में यूजर को फीडबैक मिलता रहना चाहिए, डेटा सेव हुआ या नहीं, कोई एरर तो नहीं, कंफर्मेशन चाहिए, ये सब मैसेज बॉक्स से होता है। इंपोर्ट कैसे करते हैं? फ्रॉम टीक इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। अब इसके एग्जांपल्स और टाइप्स देखते हैं। शो इन्फो, पहले आता है टाइटल फिर मैसेज। शो वार्निंग, टाइटल मैसेज। शो एरर, टाइटल मैसेज। एस कीज, ये आस्क यस नो, टाइटल मैसेज। आस्क ओके कैंसिल, टाइटल मैसेज। ठीक है, और शो इन्फो यूज करो, सब ठीक है, डेटा सेव हो गया, प्रोसेस कंप्लीट। शो वार्निंग, ध्यान दो एम्प्टी फील्ड इनवैलिड इनपुट पे। ठीक है, शो एरर, कुछ गलत हुआ, रॉन्ग पासवर्ड या फाइल नॉट फाउंड। आस्क यस नो, कंफर्मेशन, डिलीट करना है या नहीं। आस्क ओके कैंसिल, प्रोसीड करना है या कैंसिल। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसको एक कॉपी कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे रूट विंडो तो नहीं बनी। ओके, फ्रॉम टीक इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। मैसेज डॉट शो इन्फो। ठीक है, सक्सेस स्टूडेंट डेटा सेव सक्सेसफुली। मैसेज डॉट शो वार्निंग, वार्निंग प्लीज फिल ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स। मैसेज डॉट शो एरर, एरर इनवैलिड एज, प्लीज एंटर अ नंबर। रिजल्ट इक्वल्स टू मैसेज बॉट डॉट आस्क यस नो, कंप्लीट डिलीट दिस रिकॉर्ड। इफ यस, इफ रिजल्ट प्रिंट डिलीटेड, इफ नो एल्स प्रिंट कैंसिल। रन करके देखते हैं। देखो स्टूडेंट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज फिल ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड। उसके बाद वार्निंग इनवैलिड एज, प्लीज एंटर अ नंबर। उसके बाद डिलीट दिस रिकॉर्ड, यस, हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गया कॉन्सोल पे डिलीटेड। ठीक है, इस तरीके से हमारा मैसेज बॉक्स काम करता है। अब हम देखते हैं चेक बटन को। चेक बटन जो होता है वो मल्टीपल सिलेक्शंस के काम आता है। चेक बटन इक्वल्स टू चेक बॉक्स। यूजर मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है एक साथ। टर्म्स एंड कंडीशंस हो गई या प्रेफरेंसेस हो गई या स्किल सेक्शन। ठीक है, ये सब चेक बटन से हैंडल होता है। चेक बटन को एक वेरिएबल चाहिए होता है जो उसकी स्टेट ट्रैक करे, चेक्ड वन या अनचेक्ड जीरो। इसके लिए टीके डॉट इंट वेर या टीके डॉट बुलियन वेर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोड देखते हैं। इंपोर्ट टिक इंटर एस टीके, रूट हमने विंडो बनाई, रूट का टाइटल रखा स्किल्स सिलेक्टर। ठीक है, एक एक करके हम कोड को कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम वापस से पूरे कोड को कमेंट आउट कर देते हैं, सॉरी। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इंपोर्ट टिक इंटरेस्ट। ठीक है, रूट विंडो बनाई, उसका टाइटल रखा स्किल्स सिलेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना हर एक चेकबॉक्स को एक अपना अलग वेरिएबल देते हैं। चलो, पाइथन वेर और जेएस वेर भी है हमारा। ठीक है, जेएस वेर भी हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे जेएस वेर को हम सेट कर रहे हैं टीके डॉट इंट वेर। ओके, तो यहाँ पे जो स्पेसिंग है ये इसको हटा देते हैं। ठीक है, तीन वेरिएबल डिफाइन कर दिए जो कि इंटीजर वेरिएबल है। 0 1 0 1 के लिए। ठीक है, 0 और 1, 0 है तो मतलब चेक नहीं है, 1 है तो चेक है। ठीक है, चलो अब चेक बॉक्स बनाते हैं। हम उसके लिए क्या करेंगे, टीके डॉट चेक बटन। और रूट के लिए बनाना है, टेक्स्ट रख रहे हैं हम पाइथन, वेरिएबल को हम क्या रख रहे हैं, पाइथन वेर। ठीक है, और डॉट पैक कर रहे हैं उसको एंकर इक्वल्स टू डब्ल्यू। एंकर इक्वल्स टू डब्ल्यू क्या करेगा, चेक पैटर्न्स को लेफ्ट में अलाइन कर देगा। ठीक है, जिससे हमारा फॉर्म जो होगा वो क्लीन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने बटन बनाते हैं। टीके डॉट चेक बटन
रूट के लिए हमें बनाना है, रूट के लिए बटन बना रहे हैं और इसका टेक्स्ट हम रख रहे हैं पाइथन, और यहाँ पे हम वेरिएबल रख रहे हैं पाइथन वैर, ठीक है। सिमिलरली टीके डॉट चेक बटन बना रहे हैं रूट के लिए, टेक्स्ट इक्वल्स टू हमारा होगा यहाँ पे जावा के लिए, वेरिएबल हमारा होगा यहाँ पे जावा वैर, ठीक है। और उसके बाद टीके डॉट चेक बटन, और ये हमारा आएगा यहाँ पे रूट के लिए ही, और यहाँ पे टेक्स्ट को हम रख रहे हैं जावानी जेएस, और इसके बाद वेरिएबल को हम रख रहे हैं यहाँ पे जेएस वैर, ओके। तो अब हम यहाँ पे इसको करेंगे, ग्रिड करना है, पैक पैक करना है, ठीक है। डॉट पैक, इसमें एंकर पास करना है हमें डब्ल्यू, और इसी को सिमिलरली हम यहाँ पे कर देते हैं कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, ठीक है। तो चेक बटन बन गया। अब ये चेक बटन पे होगा क्या, अब इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, स्किल्स शो करनी है, शो स्किल्स, ठीक है, शो स्किल्स फंक्शन बना रहे हैं, और यहाँ पे हम सिंपली सिलेक्टेड को हम एक लिस्ट में डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ पाइथन वैर डॉट गेट, ठीक है। मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, 0 या 1 रिटर्न करेगा, जो भी इंट वैर होगा। इसमें ये ध्यान रखना है, ये 0 और 1 रिटर्न करेगा। अगर 1 रिटर्न करता है तो सिंपली उसको हम अपेंड करा देंगे, हम सिंपली सिलेक्टेड में उसको अपेंड करा देंगे, सिलेक्टेड डॉट अपेंड, ठीक है। और इफ यहाँ पे हमारा है जावा वैर डॉट गेट, ठीक है, जावा वैर डॉट गेट, और इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे सिलेक्टेड में से अपेंड करा देंगे, किसको अपेंड कराएंगे, जावा वैर, जावा वैर जावा को, स्ट्रिंग में जावा को, और इसमें हम स्ट्रिंग में पास करा देंगे पाइथन को। और अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन देंगे जो कि होगी हमारी जेएस की, जेएस वैर डॉट गेट, तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, सिलेक्टेड में अपेंड करवा देंगे अपना जेएस को, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टीके डॉट बटन बना के रूट, और उसमें चेक स्किल्स में हम चेक करेंगे कमांड इक्वल्स टू शो स्किल्स, वो हमारी स्किल्स शो कर देगा और उसको पैक कर देंगे, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, चलो, ठीक है, डॉट पैक, और उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, रूट डॉट मेन लूप, रन करके देखते हैं, ठीक है। सिंपल सा कोड था हमारा, नेम पाइथन इज नॉट डिफाइंड, ओके, टेक्स्ट इक्वल्स टू, ये सारे हमारे स्ट्रिंग में जाएंगे, स्ट्रिंग टेक्स्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग और जेएस इक्वल्स टू स्ट्रिंग, ठीक है। चलो रन करके देखते हैं। तो देखो चेक बॉक्स बन गया हमारा, इसको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ मैं। हम्म, तो देखो यहाँ पे अगर मैं पाइथन को स्किल में चेक कर दूँ और जेएस को चेक कर दूँ, अगर चेक स्किल्स करूँ तो ओके, चेक स्किल्स में हमारे कमांड पास नहीं किया, शो स्किल्स पास हुआ है, तो फिर तो करना चाहिए था। एक बार हम इसको रन करके वापस देखते हैं, तो पाइथन में और जावा में चेक स्किल्स, तो हमने रिटर्न नहीं करवाया या प्रिंट नहीं करवाया, ओके प्रिंट नहीं करवाया, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट और करवाना पड़ेगा, तभी वो टर्मिनल में हमारा आउटपुट देगा। चलो पाइथन और जेएस को करते हैं, चेक स्किल्स करते हैं, तो देखो यहाँ पे आ रहा है स्किल्स पाइथन जेएस, ठीक है। इस तरीके से हमारा चेक बॉक्स काम आता है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं, इंट वैर का मतलब इंटीजर वेरिएबल, 0 है तो अनचेक्ड, 1 है तो चेक, बूलियन वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, फॉल्स या ट्रू रिटर्न करेगा, इफ स्टेटमेंट्स में ज्यादा नेचुरल रहता है, डॉट गेट करंट वैल्यू लाता है 0 या 1 या ट्रू या फॉल्स, एंकर इक्वल्स टू डब्ल्यू, चेक बटन्स को लेफ्ट में अलाइन कर देता है, ठीक है। अलग अलग वेरिएबल में से हमें क्या हुआ कि हर चेक बॉक्स का अपना अलग अलग वेरिएबल है। अब देखते हैं रेडियो बटन, इसमें मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, रेडियो बटन में सिंगल ऑप्शन, ठीक है। रेडियो बटन और चेक बटन में एक ही की डिफरेंस है, रेडियो बटन एक ग्रुप में सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकता है, जैसे जेंडर सिलेक्शन हो गया, पेमेंट मेथड हो गया या डिफिकल्टी लेवल। सारे रेडियो बटन्स एक ही स्ट्रिंग वेरिएबल या एक ही इंट वेरिएबल शेयर करते हैं, जब एक सिलेक्ट होता है बाकी ऑटोमेटिकली डी सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए सेम वेरिएबल। अब यहाँ पे इसका कोड देखते हैं, इसका भी कोड हम कॉपी करते चलते हैं, पेस्ट करते चलते हैं।
ठीक है, कॉपी कर लिया। और यहाँ पे हमने सिंपली जेंडर सिलेक्शन नाम से एक विंडो बना दी, ठीक है। उसके बाद जेंडर वेरिएबल हम बना रहे हैं सिंपली, जिसको हम वैल्यू बाय डिफॉल्ट दे रहे हैं मेल, ठीक है। इसको एक बार हम देखते हैं। तो देखो जेंडर वैर बनाया, टीके डॉट स्ट्रिंग वेरिएबल है, वैल्यू उसकी बाय डिफॉल्ट है मेल, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, टीके डॉट लेबल, एक लेबल बनाएंगे। चलो लेबल बनाया, रूट के लिए टेक्स्ट रखा जेंडर, फॉन्ट उसका रखा एरियल, 10 उसका साइज और बोल्ड, और उसको लेफ्ट में अलाइन कर दिया, एंकर इक्वल्स टू डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, एक बात ध्यान रखना, ग्रिड में हम स्टिकी यूज कर रहे थे, पैक में हम एंकर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम रेडियो बटन्स बनाते हैं, सारे के सारे एक ही बारी में कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अब सेम ही कोड बार बार रिपीट हो रहा है तो कोई सेंस नहीं बनाता हम बार बार उस कोड को लिखे। टीके डॉट रेडियो बटन, ठीक है। और यहाँ पे अदर आया, अदर के बाद ओके अदर, या लिख ही लेते हैं इसको, इतना टाइम। टीके डॉट रेडियो बटन हमें बनाना है, ठीक है। किसके लिए बनाना है, रूट के लिए, टेक्स्ट को हम रखेंगे मेल, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल जो डिफाइन करेंगे वो है जेंडर वैर, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू को कर रहे हैं मेल, और पैक उसको कर रहे हैं, वैल्यू को कर रहे हैं हम यहाँ पे मेल, और यहाँ पे हम डॉट पैक करके उसको सिंपली एंकर कर रहे हैं लेफ्ट अलाइन, ठीक है, मतलब लेफ्ट अलाइन। चलो इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, ओके। अब इसमें रूट टेक्स्ट फीमेल और वैल्यू फीमेल हो जाएगी, और उसमें वहाँ पे टेक्स्ट अदर और वैल्यू अदर हो जाएगी, ठीक है। दो बार हमें कॉपी पेस्ट करना है, तो यहाँ पे अब टेक्स्ट और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ होगा फीमेल, ठीक है, नीचे चलते हैं, और यहाँ पे अदर करना है हमें, तो ऑल्ट के साथ हम यहाँ पे कर्सर कर देंगे, और यहाँ पे अदर, ठीक है। चलो अब हमारे रेडियो बटन भी बन गए। अब हमें शो जेंडर नाम से फंक्शन बनाना है, जिसमें हम सिंपली प्रिंट करेंगे जेंडर को, क्योंकि लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल चेक बॉक्सेज होंगे, एक सिंगल है तो सिलेक्टेड जेंडर वेयर डॉट गेट, उसकी वैल्यू गेट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टीके डॉट बटन एक सबमिट बटन बना देंगे, और रूट डॉट मेन लूप से उसको हम रन कर देंगे। चलो यार खुद ही बना लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, टीके डॉट बटन बनाना है, ठीक है, और रूट के लिए बनाना है, और यहाँ पे टेक्स्ट को हम कर रहे हैं आई गेस सबमिट, सबमिट, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमांड इक्वल्स टू शो जेंडर, कमांड इक्वल्स टू शो जेंडर, और इसको कर देंगे हम पैक, ठीक है, पैक भी कर दिया। और फिर हम यहाँ पे रूट डॉट मेन लूप के थ्रू इसको चेक कर लेंगे, मतलब चला लेंगे। चलो रन करके देखते हैं, तो देखो आ गया, बाय डिफॉल्ट मेल है, ठीक है। तो एक सेकेंड, बाय डिफॉल्ट मेल है, अगर मैं फीमेल करता हूँ या मेल में ही सबमिट करते हैं, ठीक है, तो आ गया सिलेक्टेड मेल, अदर में करते हैं सिलेक्टेड अदर, फीमेल करते हैं सिलेक्टेड फीमेल, ठीक है। इस तरीके से हमारा रेडियो बटन काम करता है। तो यहाँ पे शेयर्ड वेरिएबल है, सारे रेडियो बटन एक ही स्ट्रिंग वैर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और वैल्यू हमारी मेल, मतलब कि ये रेडियो बटन किस टाइप की वैल्यू को किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रिंग वैर वैल्यू इक्वल्स टू मेल, डिफॉल्ट सिलेक्शन हमने सेट कर दिया, और डॉट गेट अभी कौन सा ऑप्शन सिलेक्टेड है, ठीक है। चेक बटन और रेडियो बटन में क्या फर्क है, एक साथ कितने सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक बटन में मल्टीपल, और सिर्फ इसमें एक ऑप्शन, इसमें वेरिएबल हर एक का अपना अलग वेरिएबल, इसमें सारे एक ही वेरिएबल को शेयर करेंगे। यूज के स्किल्स प्रेफरेंसेस एग्री और डिसएग्री, और इसमें जेंडर पेमेंट मेथड और डिफिकल्टी, रिटर्न 0 या 1, ट्रू या फॉल्स, जो वैल्यू सेट की हो, ठीक है। तो अब आता है हमारा ऑप्शन मेन्यू, जो कि है ड्रॉप डाउन मेन्यू, आई गेस इसके बाद हमारा कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स, फिर हमारा प्रोफेशनल फॉर्म है, ठीक है। तो ऑप्शन मेन्यू, ऑप्शन मेन्यू एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तब यूज होता है जब बहुत सारे ऑप्शन हो लेकिन स्क्रीन पे स्पेस कम हो, कोर्स सिलेक्शन, सिटी सिलेक्शन, कैटेगरी, सबके लिए परफेक्ट है, ठीक है। इसको भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे टीक इंटर से इंपोर्ट कर रहे हैं, टीक के कंट्रोल ए, यहाँ पे कर दिया हमने कमेंट आउट, ठीक है। टीक इंटर से इंपोर्ट किया टीक के, उसके बाद यहाँ पे कोर्सेस हम डिफाइन कर रहे हैं, कोर्सेज एक लिस्ट डिफाइन कर दी जो हमारे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आएंगे, पाइथन, जावा, वेब डेव, डेटा साइंस जो भी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहे हैं सिलेक्टेड कोर्स, क्योंकि सेम ही कोर्स एक ही कोर्स सिलेक्ट हो सकता है, तो इसलिए हम एक ही वेरिएबल बना रहे हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं सिलेक्टेड कोर्स, ठीक है। और वैल्यू अभी हम बाय डिफॉल्ट क्या रख रहे हैं, कोर्सेज ऑफ 0, मतलब कि पाइथन है बाय डिफॉल्ट, ठीक है।
और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक लेवल 1 बना रहे हैं जिसमें हम लेबल बना रहे हैं रूट के लिए, और टेक्स्ट है सिलेक्ट कोर्स डॉट पैक। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे डॉट पैक करके एक लेबल बना लिया जिसमें टेक्स्ट है सिलेक्ट कोर्स। ठीक है, और ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए हम ड्रॉप डाउन इक्वल टू टीके डॉट ऑप्शन मेन्यू रूट के लिए बना रहे हैं सिलेक्टेड कोर्स, जो भी सिलेक्ट हो रखा है कोर्स। ठीक है, और उसके बाद वो कोर्स शो करेगा। और स्टार कोर्सेज मतलब कि हम यहाँ पे आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ हमारे कोर्सेज आ सकते हैं। चलो यहाँ पे हम करके भी देख लेते हैं। ड्रॉप डाउन इक्वल्स टू टीके डॉट ऑप्शंस मेन्यू, आई गेस ऑप्शन मेन्यू। ठीक है, ऑप्शन मेन्यू में हम सबसे पहले रूट पास कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्टेड कोर्स पास कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे पास कर रहे हैं स्टार जो हमारे कोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद हम शो कोर्सेज फंक्शन बनाएंगे सेम जो हम जेंडर वगैरह के लिए भी बनाते हुए आए थे। तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देंगे जो भी वैल्यू उसकी गेट होगी। उसके बाद बटन बनाएंगे यहाँ पे टीके डॉट बटन एनरोल। ठीक है, सेकेंड बना ही लेते हैं, इतना टाइम नहीं लगता। टीके डॉट बटन रूट के लिए बना रहे हैं, और इसमें टेक्स्ट हम रख रहे हैं आई गेस एनरोल। ठीक है, एनरोल हम टेक्स्ट रख रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे कमांड में शो कोर्स पास कर रहे हैं और इसको पैक कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूट डॉट मेन लूप। ओके, चलो लेट्स रन दिस। तो देखो यहाँ पे आ गया। इसकी विंडो को एक काम करते हैं, रीसाइज कर लेते हैं। तो देखो सिलेक्ट कोर्स, ये ड्रॉप डाउन अभी आया नहीं। ड्रॉप डाउन इक्वल्स टू टीके डॉट ऑप्शन मेन्यू। ओके, हमने उसको पैक नहीं करा ना गेस, इसलिए एरर आ रहा है। तो ड्रॉप डाउन डॉट पैक से पैक करना पड़ेगा, तभी वो शो नहीं कर रहा था वहाँ पे। चलो अब रन करके देखते हैं। तो देखो अब इसको यहाँ पे देखो आ गया हमारा। डेटा साइंस सिलेक्ट कर रहा हूँ, एनरोल करूँगा, यहाँ पे आ गया कोर्स डेटा साइंस। अगर मैं यहाँ पे वेब डेव करता हूँ, जावा करता हूँ, एनरोल करूँगा, कोर्स आ गया जावा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ड्रॉप डाउन का काम करता है। स्टार कोर्सेज मतलब लिस्ट को अनपैक करता है, सब ऑप्शंस एक एक करके पास होते हैं। ठीक है, आर्बिट्ररी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग वेर वैल्यू इक्वल्स टू कोर्सेज ऑफ जीरो। पहला ऑप्शन जो होगा बाय डिफॉल्ट वो मतलब पास वो सिलेक्टेड होगा। डॉट गेट मतलब जो भी ऑप्शन अभी सिलेक्टेड है उसकी वैल्यू आएगी। अगर ज़्यादा कंट्रोल चाहिए ड्रॉप डाउन पे तो टीटीके डॉट कॉम्बो बॉक्स यूज करो। टीटीके मतलब कि थीम टिंकर। ठीक है, वो ज़्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश दिखता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम टीटीके कवर करेंगे। ठीक है, तो अब कॉमन बिगनर मिस्टेक्स देखते हैं। ये 3 मिस्टेक जो होती है वो 90% बिगनर्स करते हैं। मतलब एक बार मिस्टेक को समझ लो तो बाद में नहीं करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे पैक और ग्रिड को एक फ्रेम में मिक्स करना। अगर हम यहाँ पे लेबल डॉट पैक भी कर रहे हैं उसको ग्रिड भी कर रहे हैं, और मतलब तो यहाँ पे एरर थ्रो हो जाएगा। सही क्या है, लेबल को भी ग्रिड में कर दो, एंट्री को भी ग्रिड में कर दो। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या करा, लेबल को पैक कर दिया और एंट्री को ग्रिड में कर दिया। ठीक है, और मिस्टेक टू विजेट का डिफरेंस मतलब कि एंट्री विजेट विजेट का रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर नहीं करना। यहाँ पे जैसे हम अभी कर रहे थे तो दिक्कत क्या थी कि हम अभी ऐसे ही बना रहे थे, इस तरीके से बना रहे थे, तो ये नहीं करना चाहिए। ये अभी जल्दी में एग्जांपल्स बताने के लिए किया था। ठीक है, और सही क्या है कि नेम एंट्री में उसको जैसे अभी हमने क्या करा था, जो हम फॉर्म बना रहे थे उसमें हमने नेम एंट्री डिफाइन किया था, बट कई कई में हमने ये यूज करा है टीके डॉट एंट्री। तो इससे क्या होगा, ये वैल्यू मिल नहीं सकती बाद में, तो इसको अवॉइड करना। बटन कमांड में पेरेंथेसिस। ठीक है, कमांड में अगर हम पेरेंथेसिस करेंगे तो ये क्या करेगा, बटन क्लिक का वेट नहीं करेगा, ये अपने आप ही कॉल कर देगा। और ये अब बटन क्लिक का वेट करेगा जब तक हम सबमिट पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अब हम बनाएंगे कंप्लीट प्रोफेशनल फॉर्म। ठीक है, अब सब कुछ एक साथ कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्शन रेडी स्टूडेंट फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं कोड को समझाऊंगा किस तरीके से एक कोड काम कर रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहले हमने क्या इंपोर्ट कर रखा है यहाँ पे, टिक इंटरेस्ट। ठीक है, कमेंट आउट कर देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, इंपोर्ट टिक इंटरेस्ट। ठीक है, और टिक इंटरेस्ट से हमने मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, चलो इसको मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं। देखो रूट इक्वल टू टीके डॉट टीके, हमने रूट विंडो बना दी। रूट डॉट टाइटल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसका ज्योमेट्री जो साइज है हमने सेट कर दिया 460 क्रॉस 520। उसके बाद उसको कॉन्फ़िगरेशन में बैकग्राउंड कलर हमने उसका क्या रख दिया, F0 ठीक है, एक बार इसको हम रन करके देखते हैं कि बैकग्राउंड कलर अभी है क्या। चलो
तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर ये है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और पास करता हूँ, F1 पास कर देता हूँ, अब रन करते हैं, तो अभी कोई आया नहीं है यहाँ पे। एक काम करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को मैं ब्लू पास कर देता हूँ, ठीक है? ये एरर क्यों थ्रो कर नहीं कर रहा? ओके, तो देखो अब हो गया ब्लू, ठीक है? इस तरीके से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, पर्सनल डिटेल्स का फ्रेम बनाएंगे, ठीक है? पर्सनल डिटेल्स का फ्रेम बनाते हैं पहले। यहाँ आएगा पर्सनल फ्रेम, ठीक है? पर्सनल डिटेल्स का फ्रेम कैसे बना, हमने एक लेबल फ्रेम बनाया, रूट रखा, रूट के लिए बनाया, और टेक्स्ट रखा पर्सनल डिटेल्स, और फॉन्ट उसमें रखा एरियल 10 और बोल्ड, ठीक है? पैडिंग दे दी, पैड मतलब एक्स हॉरिजॉन्टली, और 15 मतलब एक्स और एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे वर्टिकली 10, ठीक है? और फ्रेम को पैक कर दिया, पैडिंग दे दी 20 और पैड वाई दे दिया 10, ठीक है? और इसमें फिल इक्वल्स टू एक्स मतलब कि विड्थ के अलोंग फिल हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। तो अभी हमारा रन नहीं कर रहा क्योंकि विजेट ऐड नहीं कर रहा, यही इशू है, ठीक है? तो अब हम एक बार विजेट ऐड करके देख लेते हैं। विजेट हम ग्रिड में ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है? तो अब समझो, यहाँ क्या करा, टीके डॉट लेबल बनाया पर्सनल फ्रेम, ठीक है? पर्सनल फ्रेम के लिए हम लेबल बना रहे हैं, और उसमें टेक्स्ट रखते हैं नेम एज ईमेल, और ग्रिड का यूज कर रहे हैं 00 पे नेम, 10 पे एज, और उसमें स्टिक इक्वल्स टू डब्ल्यू मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट, और पैडिंग हमने दे दी, ठीक है? अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो अब ये बन रहा है हमारा पर्सनल डिटेल्स वाला फॉर्म, ठीक है? चलो, उसके बाद हम क्या करेंगे, वही सेम चीज, हम सारी एंट्रीज लेंगे। चलो एंट्री ले ली, नेम एंट्री, टीके डॉट एंट्री, एंट्री ले रहे हैं पर्सनल फ्रेम के लिए, ठीक है? और विड्थ उसकी रख रहे हैं 28, और एज एंट्री उसकी विड्थ रख रहे हैं 28, ईमेल एंट्री उसकी विड्थ रख रहे हैं 28, और इनके ग्रिड में शो करा दिया रो 0 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1, और रो 2 कॉलम 1, ठीक है? मतलब पहले वाले जो हमारे होते हैं वो कॉलम 0 में होते हैं, अब हमारे कॉलम 1 में हो रहे हैं। रन करके देखते हैं। तो अब हमारा ये बॉक्सेस भी सारे बन के रेडी हो गए, ठीक है? और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब रेडियो बटन बनाएंगे जेंडर का, ठीक है? चलो जेंडर का रेडियो बटन भी बना देते हैं, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है? तो देखो हमने लेबल बनाया सबसे पहले पर्सनल फ्रेम के लिए, और टेक्स्ट रखा उसका जेंडर, ठीक है? ग्रिड में हमने करा रो 3 कॉलम 0 मतलब कि नेम एज ईमेल के बाद कॉलम 0 स्टिकी डब्ल्यू मतलब कि लेफ्ट में अलाइन कर दिया, और पैडिंग रख दी उसकी 6, ठीक है? अब क्या कर रहे हैं, जेंडर वेरिएबल बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारा रेडियो बटन है तो एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है? टीके डॉट स्ट्रिंगर, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख रहे हैं मेल, और जेंडर फ्रेम बना रहे हैं टीके डॉट फ्रेम पर्सनल फ्रेम के लिए, ठीक है? जेंडर फ्रेम बना रहे हैं, और उसके बाद जेंडर फ्रेम को ग्रिड में रख रहे हैं कॉलम 3 रो 3 कॉलम 1 और स्टिकी डब्ल्यू, ठीक है? अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉर जी इन मेल फीमेल अदर, उसके बाद हमने क्या करा, ये 3 लाइन एक साथ लिखने की बजाय मतलब अलग अलग लिखने की बजाय हमने क्या करा, लूप में ही कर दिया, टीके डॉट रेडियो बटन, उसमें हमने हर एक के लिए रेडियो बटन बना रहे हैं, जेंडर फ्रेम के लिए टेक्स्ट रख रहे हैं जी, ठीक है? और उसके बाद वेरिएबल रख रहे हैं जेंडर वेरिएबल, और वैल्यू रख रहे हैं जी, ठीक है? जी मतलब कि ये जी जो वैल्यू आ रही है मेल, उसी को ही हम टेक्स्ट रख देंगे, उसी को वैल्यू रख देंगे, और पैक साइड इक्वल्स टू लेफ्ट। इसको रन करके देखते हैं हम। तो देखो हमने ये जो हमने ये करा, जेंडर फ्रेम जो हमने बनाया, और जेंडर फ्रेम को ग्रिड ग्रिड में जो हमने ऐड करा, उसने उससे ये फायदा हुआ हमारा कि ये जो जेंडर के बाद आ गए हमारे रेडियो बटन, हम वर्टिकली नहीं है, अब हमारे हॉरिजॉन्टली इसके साथ आ गए, ठीक है? तो इस तरीके से हमने अपने जेंडर उसको बनाया रेडियो बटन को। तो अब हम देखते हैं कोर्स वाले फ्रेम को, ठीक है? हर एक हम फ्रेम बाय फ्रेम डिफाइन कर रहे हैं, तो कोर्स वाले फ्रेम को भी देख लेते हैं। चलो, तो कोर्स वाला फ्रेम यहाँ पे, ओके। तो देखो कोर्स फ्रेम में हमने क्या किया, लेबल फ्रेम बनाया, और रूट के लिए टेक्स्ट रखा कोर्स सिलेक्शन फॉन्ट एरियल 10 बोल्ड, पैडिंग दे दी, ठीक है? एक्स और वाई पे, और कोर्स फ्रेम को पैक कर दिया पैडिंग देके, और फिल रख दिया एक्स मतलब कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। कोर्सेज डिफाइन कर दिए, ठीक है? कोर्स वेर इक्वल्स टू, उसके लिए भी हमने सिंगल करा क्योंकि ड्रॉप डाउन मेन्यू जाएगा, ठीक है? और उसके बाद हमने क्या किया, सिंगल वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट हमने कोर्सेज ऑफ 0 कर दिया, और टीके डॉट लेवल से हमने एक लेवल बनाया कोर्स फ्रेम, ठीक है? और उसके बाद हमने क्या किया, कोर्स फ्रेम के लिए हमने वो लेवल बनाया, और टेक्स्ट रखा उसका कोर्स, और उसके बाद उसको हमने रो 0 कॉलम 0 और स्टिकी रख दिया डब्ल्यू, ठीक है? अब ये रो 0 कॉलम 0 स्टिकी इक्वल्स टू डब्ल्यू, इसका मतलब समझते हैं, इसको रन करते हैं। क्योंकि हमने अलग से अब हमने लेबल फ्रेम बनाया, अगर आप नोटिस करो यहाँ पे, हमने यहाँ पे
कोर्सेज का देखो, कोर्स फ्रेम का अलग से लेबल फ्रेम बनाया है, जेंडर का हमने पर्सनल डिटेल्स भी रखा था, कोर्सेज का अलग करा है, तो इसलिए अब हमने रो 0 कॉलम 0 यूज किया, ठीक है। और उसके बाद हमने ऑप्शन मेन्यू बना दिया कोर्स फ्रेम के लिए, कोर्स वेरिएबल, ठीक है। और उसके बाद स्टार कोर्सेज जो भी हमारे कोर्सेज आएंगे, और ग्रिड में रो 0 कॉलम 1 और स्टिकी रख दिया हमने W, ठीक है। अब हम रखेंगे यहाँ पे प्रेफरेंसेस फ्रेम, ठीक है, प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पे चेकबॉक्स का हमारा काम आएगा, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। प्रेफरेंसेस फ्रेम हमारा अब अलग बन रहा है, ठीक है। तो ये इसमें भी अब हम रो 0 कॉलम 0 से ही शुरू करेंगे, क्योंकि अलग से फ्रेम है ये। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करवाएंगे कि क्या क्या चाहिए हमें, जैसे न्यूज़ लेटर चाहिए हमें, SMS चाहिए, या फिर क्या चाहिए, ठीक है। इसको चलो देखते हैं। प्रेफरेंस फ्रेम बनाया, टिकट और लेबल फ्रेम। फ्रेम बनाने का तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, रूट के लिए टेक्स्ट रखा प्रेफरेंसेस, फॉन्ट और पैडिंग एक्स पैडिंग वाई, फ्रेम को पैक कर दिया, पैडिंग एक्स और पैडिंग वाई के लिए फिल रख दिया एक्स, ठीक है। और उसके बाद हमने न्यूज़ लेटर वेरिएबल बनाया, टिकट डॉट इंटवायर, इंटवायर इसलिए यूज कर रहे हैं 0 या 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर एक 0 है बाकी सारे 1, सॉरी एक 1 है तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। SMS वेरिएबल बनाया, ठीक है। उसके बाद चेक बटन में हमने क्या किया, नहीं सॉरी सॉरी, रेडियो बटन में होता है वो, चेक बटन में तो मल्टीपल हम ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक का अलग वेरिएबल बना रहे हैं हम। तो टिकट और चेक बटन में हमने क्या किया, प्रेफरेंसेस फ्रेम के लिए बनाया, टेक्स्ट रखा सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर, और उसका वेरिएबल रखा न्यूज़ लेटर वेरिएबल, ठीक है। उसको पैक कर दिया। सिमिलरली हमने दूसरे चेक बटन को भी पैक कर दिया, रन करके देखते हैं, तो देखो ये दोनों पैक हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने अब 3 फॉर्म बना लिए, 3 फ्रेम बना लिए। अब हम बनाते हैं सबमिट फंक्शन, ठीक है। चलो सबमिट फंक्शन, इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखो सबमिट फंक्शन में हमने क्या किया, नेम की एंट्री ली, स्ट्रिप कर दिया, एज लिया, ईमेल लिया, जेंडर की वैल्यू ली, और कोर्स की वैल्यू ली डॉट गेट से, ठीक है। क्योंकि ये यूजर एंटर नहीं कर रहा, तो इसको हमें स्ट्रिप कराने की जरूरत नहीं है। इफ नॉट नेम और नॉट एज और नॉट ईमेल, तो मैसेज बॉक्स से वार्निंग शो कर दी, प्लीज फिल ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड। इफ नॉट एज डॉट इज डिजिट, अगर डिजिट नहीं है तो हमने एज मस्ट बी अ नंबर शो कर दिया। और उसके बाद मैसेज हमने डिफाइन किया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, नेम एज ईमेल जेंडर कोर्स, और उसके बाद मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो सक्सेस मैसेज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबमिट अपना डिफाइन कर दिया। अब हम एक क्लियर फंक्शन और बना देते हैं, कि अगर यूजर क्लियर करना चाहता है फॉर्म को अपने, तो देखो क्लियर में हमने क्या किया, क्लियर में सिंपली यहाँ पे नेम एंट्री डॉट डिलीट, उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। जीरो से, जीरो कॉमा एंड, मतलब कि जीरो से लेकर एंड तक उसको डिलीट कर दो, ठीक है। मतलब कि इंडेक्स जीरो से इंडेक्स एंड तक सारी की सारी एंट्रीज डिलीट कर दो, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, बटन्स बनाए, बटन्स एक बार यहाँ पे, बटन के लिए हमने अलग फ्रेम बनाया, ठीक है। तो देखो बटन फ्रेम बनाया, रूट के लिए बैकग्राउंड रखा F0 और पैडिंग रखी 15, ठीक है। अब बटन बनाया, बटन फ्रेम के लिए टेक्स्ट रखा सबमिट, फॉन्ट रखा, और उसका बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड कलर, पैडिंग दे दी, और कमांड रखा सबमिट, ठीक है। तो उसमें पैक में, और उसको पैक कर दिया साइड लेफ्ट पैडिंग एक्स 10, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, दूसरा बटन बनाया क्लियर के लिए, टेक्स्ट इक्वल्स टू क्लियर, और फॉन्ट वही रखा, और उसका पैक साइड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट। इसको रन करके देखते हैं। अब हमारा पूरा का पूरा फॉर्म बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब ये साइड इक्वल्स टू लेफ्ट में ये बीच में क्यों आ रहा है, इसका मतलब सारा हमने पैडिंग दे रखी है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे पैडिंग के चक्कर में आ रहा है। तो ये देखो बिल्कुल हमारा बिल्कुल बढ़िया फॉर्म रेडी हो चुका है। एक बार हम इसको फिल करके देख लेते हैं। अगर मैं हर्षित नेम एंटर करता हूँ, एज 22, ईमेल मैं एंटर करता हूँ minionscode@gmail.com, जेंडर बाय डिफॉल्ट मेल सिलेक्ट है, कोर्स पाइथन है, सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर, रिसीव SMS, ठीक है। आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर एज को स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ, एज मस्ट बी अ नंबर, आ गया। अगर मैं यहाँ पे एज को पास ही नहीं करता तो वार्निंग शो होगी, ठीक है। और ये क्लियर कर देते हैं, सारा फॉर्म पूरा का पूरा यहाँ पे जो हमने फिल किया था वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमने एक फॉर्म बनाया। अब यहाँ पे पर्सनल पर्सनल फ्रेम बनाया, अलग से कोर्स फ्रेम बनाया, प्रेफरेंसेस फ्रेम, ठीक है। मल्टीपल लेबल फ्रेम्स बनाए फॉर्म्स के अलग अलग सेक्शन के लिए। रूट डॉट कॉन्फ़िगर, विंडो का बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। फॉर जी इन मेल ये कहता है लूप से रेडियो बटन्स बना दिए, कोड कम रिजल्ट ज्यादा, ठीक है, रिजल्ट सेम, सॉरी। और एज डॉट एज से हमने चेक किया, अगर खाली इंटीजर है तो ही एक्सेप्ट करो। नेम एंट्री डॉट डिलीट जीरो कॉमा एंड, मतलब कि एंट्री बॉक्स को पूरा क्लियर कर दो। और बटन फ्रेम से हमने क्या किया, दो बटन्स बनाए, एक हमने बनाया सबमिट और एक बनाया हमने क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूरा का पूरा एक बार, जो आज की वीडियो ऑलरेडी लंबी जा चुकी है, तो पूरा का पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
फ्रेम यूआई सेक्शंस में, यूआई को सेक्शंस में ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। इसके की पैरामीटर्स क्या होते हैं, बीजी, फील्ड, एक्सपेंड, लेबल, फ्रेम, टाइटल, बॉर्डर सेक्शंस होते हैं, टेक्स्ट, फॉन्ट, पैड एक्स, पैड वाई, पैक, पैक क्या करता है, सिंपल स्टैकिंग लेआउट बनाता है, साइड, फिल, एक्सपैंड इसके की पैरामीटर्स होते हैं, ग्रिड क्या करता है, फॉर्म या टेबल लेआउट, बेस्ट फॉर फॉर्म्स, रो, कॉलम, स्टिकी, कॉलम स्पैन, ये इसके की पैरामीटर्स होते हैं। प्लेस क्या करता है, एग्जैक्ट पिक्सल पोजिशनिंग, एक्स कॉमा वाई। एंट्री क्या करता है, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट, डॉट गेट, डिलीट, जीरो कॉमा एंड देखा हमने। चेक बटन, मल्टीपल चेकबॉक्स सिलेक्शन, वेरिएबल इक्वल्स टू इंट वेर, ठीक है। यहाँ पे हम चेकबॉक्स के लिए वेरिएबल रखते हैं इंट वेर। और रेडियो बटन में सिंगल चॉइस, फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है, वेरिएबल इसमें शेयर्ड होता है और वैल्यू इसकी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन मेन्यू में ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, स्ट्रिंग वेरिएबल इसका एक की पैरामीटर होता है, और स्टार लिस्ट जो भी हम लिस्ट का नेम पास करेंगे। मैसेज बॉक्स, शो इन्फो, ये सक्सेस या फिर इन्फो मैसेज शो करता है, ठीक है। इसमें टाइटल आता है, पहला मैसेज आता है। शो वार्निंग में पहला टाइटल आता है, मैसेज आता है, ये वार्निंग या वैलिडेशन पे। शो एरर में एरर मैसेज, और शो और आस्क यस नो में यस और नो कंफर्मेशन भी देखा हमने, रिटर्न्स ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अब इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, लॉगिन या साइन अप फॉर्म जो भी हमने बना के देखा। और अभी हम ये एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम दोबारा बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम अब इसको यूआई देंगे, यूआई के मतलब इंटरफेस देंगे अच्छे से, ठीक है। और डे 79 में क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट में, हाँ, डे 79 में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम पूरा का पूरा ये सारे जितने भी हमने कॉन्सेप्ट करे इनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। मिनी प्रोजेक्ट तो आज एक किस्म से हो ही गया, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दिया हमने, ठीक है। तो इतना ही था डे 78 में। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक वीडियो चाहिए तो मिलते हैं डे 79 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।